पृच्छ को ये आशीर्वाद दिया कि आप क्यों चाहते हैं? बहुत सुंदर सवाल के पास पहुँचे, कहा प्रभु गयासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप सबको विदित है कि पितृपक्ष चल रहे हैं। सबको नहीं पता है कि पितृपक्ष में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से शुभ काम होते हैं, कौन से काम ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज पंडित आनंद शुक्ल जी, जो हनुमान मंदिर के पुजारी भी हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे, इनसे कुछ हमारे सवालात रहेंगे जिसके उत्तर मिलेंगे इनके मुखारबिंदु से आप लोगों को। तो हमारे साथ आ चुके हैं आनंद शुक्ला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि सबसे पहले जो हमारा सवाल है आज का पितृपक्ष को लेके कि पितृपक्ष है क्या? पितृपक्ष जो है ये अपने पितरों के लिए जी बहुत सुंदर, प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर शुभ अवसर है और एक पर्व होता है। ये साल में 15 दिन के लिए आता है और इसमें आप पितरों को जितना प्रसन्न कर सकते हैं जी उतना कर सकते हैं इन 15 दिनों में। ये कब मतलब साल में एक बार होता है, किस महीने में होता है? ये साल में अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जी जिसको हिंदी में कुआर मास कहते हैं और अंधेरा पाक कहते हैं, जी और संस्कृत में अश्विन कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक 15 दिन जो होते हैं ये पितरों के लिए होते हैं, इन्हीं को पितृपक्ष कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल हमारा आता है कि पितृपक्ष में क्या करें या क्या ना करें, क्योंकि लोगों के सवाल हैं ये। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सब लोगों की यही इच्छा होती है जानने के लिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पहले तो आप ये जान लीजिए कि पितृपक्ष जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पितृपक्ष जो है ये जब कर्ण का देहांत हो गया, कर्ण का नाम सुना होगा आपने, कर्ण जो था बहुत दानी था। उसका जब देहांत मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात जब वो स्वर्गलोक में गया तो वहाँ उसके पास जो था स्वर्ण की थाली में भोजन आया, केवल स्वर्ण जड़ित भोजन, बाकी अन्न कोई नहीं आया, केवल स्वर्ण भर करके, और यमराज ने उस थाली में भोजन के लिए कर्ण को दिया। कर्ण ने कहा महाराज ये क्या है? तो यमराज जी ने कहा कर्ण आपने पूरे जीवन भर में केवल स्वर्ण का दान ही किया है, इसलिए जो है आपको स्वर्ण ही मिला है भोजन के लिए। आपने और कोई वस्तु, ना अन्न ना वस्त्र, कोई दान नहीं किया है, इसलिए आपने स्वर्ण का दान किया और स्वर्ण आपके भोजन के लिए मिला है। कर्ण ने कहा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है, इसकी निवृत्ति के लिए कोई उपाय मुझे बताएं। समस्त देवताओं 33 कोटि देवता वहाँ पर थे, सब ने विचार किया, कर्ण से प्रसन्न थे और सब ने थोड़ा थोड़ा अपने वार्षिक समय से थोड़ा थोड़ा अंश काट करके और कर्ण को दिया। 15 दिन के लिए पितृपक्ष बनाया और कर्ण से कहा कि आप मृत्युलोक में जाएं और वहाँ पर जा करके 15 दिनों में जितना दान हो सके, अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, गौदान, जितने भी दान होते हैं जो मनुष्य मृत्युलोक में करता है अपने जीवित, वो उसको स्वर्गलोक में वही दान प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई कार्य वर्जित नहीं होता है हमारे हिसाब से, इसलिए कि आप जो भी दान करेंगे वो दान आपको स्वर्ग में प्राप्त होगा। कहा जाता है कि शुभ काम इसमें नहीं करने चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न ये भी है। कहा जाता है कि शुभ काम जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन जो शुभ काम कुछ होते हैं कि पितरों के लिए होते हैं जी। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण, ये साल भर में इसकी साहित्य होती हैं, काफ़ी होती हैं, लेकिन कहा गया है कि जो पूर्वजों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत की जाती है, जैसे आदमी गया कराता है, गया करने के बाद कहा गया है कि एक धुंधकारी की कथा आती है कि गया से भी वो नहीं तरा था और अंतः गत्वा गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, तब धुंधकारी जो था उसका तारण हुआ था जी। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितरों को तारने के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कराते हैं वो पितर पक्ष में शुभ होती है और करा सकते हैं।
जी, हमारे सवाल दरअसल पितृपक्ष को लेके हैं, तो इसी से रहेंगे। और हमारा चौथा क्वेश्चन आपसे है कि पितृपक्ष में कौन कौन तर्पण कर सकता है? कौन कौन? तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इसमें कहा गया है, कुछ लेख मिलते हैं, गरुड़ पुराण में मैंने एक लेख पढ़ा था, वहाँ पे किसी का जिक्र नहीं है कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। जब भगवान राम गया जी में गए और फाल्गु नदी के तट पर बैठे और माता सीता भी वहाँ थी, महाराज दशरथ का पिंडदान करने गए थे। शुभ मुहूर्त जब आया तो भगवान राम जो है सामग्री लेने चले गए और उस सामग्री, पिंडदान की सामग्री लेने गए, उसमें उनको विलंब होने लगा। तो वहाँ पर जो पुरोहित लोग थे उन्होंने कहा सीता माता से कि ये शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और इस शुभ मुहूर्त में आप पिंडदान करें, अन्यथा पितर आपका पिंडदान ग्रहण नहीं करेंगे। माता सीता ने महाराज दशरथ का पिंडदान बालू से बना करके और दिया और महाराज दशरथ ने वो पिंडदान ग्रहण किया। उसके उपरांत क्या हुआ, जब भगवान राम वापस आए तो वहाँ सीता जी से पूछा कि पिंडदान करा जाए, तो सीता जी ने कहा स्वामी पिंडदान मैं कर चुकी हूँ। तो वहाँ 5 लोग साक्षी थे, कौवा था, गऊ थी और वो फाल्गु नदी थी और वृक्ष थे। इन सब लोगों से सीता जी ने कहा कि यह स्वामी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप इन लोगों से पूछिए, मैंने श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया। जब भगवान राम ने उन सब लोगों से पूछा तो सब लोग झूठ बोल गए, सबने झूठ बोल दिया। 5 लोगों ने झूठ बोल दिया कि अभी श्राद्ध तर्पण नहीं हुआ। तब माता सीता ने सबको श्राप दे दिया, केवल वृक्ष सही बोला था और वृक्ष को आशीर्वाद दिया, बाकी गऊ भी झूठ बोल गई, कावा भी झूठ बोल गया और जो फाल्गु नदी थी उसने भी झूठ बोल दिया। श्राप क्या दिया था? श्राप ये दिया, पहले तो फाल्गु नदी को ये श्राप दिया कि आपने मेरे स्वामी और मेरे बारे में जो झूठ, मैंने सत्य दर्पण किया, पिंडदान किया, महाराज दशरथ ने ग्रहण भी किया और आपने देखते हुए भी झूठ बोला, तो जाओ हे फाल्गु नदी, आज के बाद तुम सूख जाओ। गया जी में आज भी फाल्गु नदी है लेकिन वो सूखी है, उसमें कभी जल नहीं होता है। कौवे को ये श्राप मिला कि आपको मैं श्राप देती हूँ कि जाओ आज के बाद आपको बिना लड़े झगड़े भोजन ग्रहण करने को नहीं प्राप्त होगा। आज भी कौवा देखते हो जब भोजन आता है तो आपस में सब पहले लड़ते हैं तब ग्रहण करते हैं। गऊ को ये श्राप मिला कि आपका आगे का हिस्सा पूजनीय नहीं होगा। गऊ का हिस्सा जो होता है पीछे का हिस्सा पूजनीय होता है, पीछे का हिस्सा ही पूजा जाता है, आगे का हिस्सा पूजनीय पूजा नहीं जाता है, वो वही श्राप है। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भी श्राप दिया था, ब्राह्मण भी झूठ बोले थे। ब्राह्मणों को ये श्राप मिला कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो कर्मकांड कराते हैं, उनको भी सीता जी ने श्राप दिया कि आपने झूठ बोला है और जाओ आज के बाद आप चाहे जितना भी धन कमा लेंगे लेकिन आपको पूर्ति नहीं होगी। और आशीर्वाद क्या दिया था वृक्ष को? तो वृक्ष को ये आशीर्वाद दिया कि आपने सत्य बोला इसलिए जाओ, आज के बाद आपको अटल रहने का। वृक्ष जो होता है अटल रहता है जी है। और परस्वार्थ, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें और नदी न संचय नीर और पर कारज के कारणे संतन धरा शरीर। जी, अभी एक सवाल और है, लोग पितृपक्ष में ही पितरों को ताड़ना क्यों चाहते हैं? बहुत सुंदर सवाल है। पितृपक्ष में ताड़ना इसीलिए चाहते हैं कि कहा जाता है कि अगले समय पितृपक्ष के अलावा यदि आप एक पुण्य करते हैं तो उसका एक ही अंश फल मिलता है, लेकिन 15 दिन में आप जो भी दान करते हैं उसका 100 गुना। जी, जैसे आपने एक ब्राह्मण को भोजन कराया तो आपके जो पितृ वहाँ पर होंगे उनको 100 ब्राह्मण के भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। जी, एक अंतिम सवाल है, जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, एक अंतिम सवाल है गया। जी, लगभग सब कोई जानता है, सब कहीं जिक्र होता है गया का। गया का क्या मतलब है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए पंडित जी। गया के बारे में आपने बहुत सुंदर पूछा है। गया का भी एक गरुड़ पुराण में सिद्धांत आता है, थोड़ा समय लगेगा। जी, एक गयासुर नाम का दैत्य था जी, उसको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त हो गया था और वरदान जब प्राप्त हो गया था तपस्या के पश्चात, गयासुर ने तपस्या किया था, उसी से वरदान प्राप्त हुआ था।
तो एक दिन गयासुर को जब काफ़ी बलशाली हो गया तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझसे युद्ध करें। जी। तो ब्रह्मा जी थोड़ा घबरा चुक गए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इससे युद्ध कैसे करूँ। लेकिन अंततः युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध में ब्रह्मा जी और गयासुर के बीच में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि कटा नहीं, न गयासुर की विजय हुई और न ब्रह्मा जी की विजय हुई, युद्ध बराबर का हुआ। अब ब्रह्मा जी परेशान हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, कहा प्रभु गयासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आप कोई न कोई उपाय करें। तो गयासुर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। जब भगवान विष्णु और गयासुर का युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा गयासुर से कि आपको जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। और यही प्रश्न गयासुर ने भी भगवान विष्णु से कहा कि आपको जो वरदान मांगना हो आप मांग सकते हैं। दोनों की ये बात हुई। इधर भगवान विष्णु का और गयासुर दैत्य का युद्ध हो गया। अंततः भगवान ने इतने वेग से गयासुर को दाब दिया कि वो धरातल में दबते चले गए और भगवान ने उसके सर पर अपने पैर रख दिए। आज भी वो गया जी में बना है गयासुर का, उसके ऊपर बताते हैं कि पिंडदान होता है। तो गयासुर ने भगवान से अंतिम में यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज की बात अगर कोई श्राद्ध करने या पिंडदान करने गया में आए तो जब तक मेरे सर के ऊपर पिंडदान न करे तब तक उसके पितृ जो हैं तरते नहीं। इसलिए गया जी में पिंडदान का महत्व है और किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे पंडित आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी आपको दी। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आप कभी भी आ सकते हैं, इनसे जानकारी आप ले सकते हैं। इन सब बारे में कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं उसके बाद भी आ सकते हैं, चूँकि ये हनुमान मंदिर है, इसके पुजारी हैं पंडित आनंद शुक्ला जी। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने, पितृपक्ष के बारे में बताया, गया के बारे में बताया। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर नीचे लिखिएगा कि आखिर क्या समझ में आपको नहीं आया है। बी समाचार के लिए अनुज अवस्थी की ये रिपोर्ट।